इलाका मकीन लोगों का कहना था कि जो एसी हैं यहाँ के वो हमें फेवर कर रहे हैं और वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न जाने कौन सा माफिया है कि वो कंस्ट्रक्शंस करते जा रहे हैं। सर सादा और से कोई आप इल्ज़ाम है कि आपको रिश्वत दी जा रही है, इसलिए हम चाह रहे थे कि आप अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाते हैं। लोगों को तो हम जुबान नहीं बंद कर सकते जो वो कहता है, लेकिन इसके लिए अभी तक जो स्टैंड ले रहा है ना वो एसी के ले रहा है। ठीक है। और ये आप पूछें जाके सारे शहर से कि ये जो जितना भी है ना कि इस माफिया के खिलाफ जो डटा हुआ है ना वो एसी है। एसी को पता नहीं कौन ऑनर करते हैं आपकी। तो हमें मेरे लिए सबसे बड़ा ये बात है कि ये ट्रस्ट की है, मैंने हर कुदर में बचानी है। ठीक हो। और बाकी ये कार्रवाई जो करनी है, मैंने इसमें अपने एमओबी की एक्सप्लेनेशन भी काट की है कि क्यों काम हो रहा है। अब काम करवाना हर काम में इसी में जाके अपने हाथ से नहीं करना। बिल्कुल सर, जायज़ है बात। हाँ, उसने अपने जो मुतलका सीईओ एमओबी जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर टास्क के लिए, उनके लिए है कि ये काम हुआ भी क्यों, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई क्यों नहीं, हमें उसको भी क्यों नहीं एक्शन। बिल्कुल जायज़ बात है। दूसरी बात ये कि उनको इस्तिगासा भेजें। अब इस्तिगासे में जो पुलिस वालों का तरीक़ाकार होता है उनको कह के थक गए हैं। मैंने उनकी जगह कह दिया, सीधा को भी पता दिया, सीधा मेरे पास के उनको भी कहा है ऐसे क्यों लिखा, कभी वो कोई भी ऐसे लिख के ले आए कभी वैसे लिख के, जो वो कहा वो सपोर्ट तो जरूर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारे लिए इंच भी जो है ना, चाहे स्टेट लैंड है, चाहे कोई ट्रस्ट की लैंड है या किसी की पब्लिक लैंड भी है जहाँ हमारा इख्तियार है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ना किसी को कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास डंडा नहीं है। धंधा जिसने चलाना है, मैंने उनको पूछे जाके ऐसा क्यों कितनी दफ़ा कहा है कि आप काम ये रखवाएँ, फोर्स आपको फोर्सफुली उन्होंने रखवाना है। हम तो नोटिस दे सकते हैं ना, इनका नक्शा प्रूव नहीं कर रहे हैं, हमने इनकी रिपोर्ट भेजनी चाहिए, एडीसी आपको लिख के भेजा है। और दूसरी जो ये बात है ना कि ये जो माफिया कर रहा है, उस माफिया के अगर मैं अभी तक चैनल लिया होता ना तो यह सारा कुछ बन गया होता। मैडम आप ना ज़रा इनके साथ ना ये वो जो हमारा इसी ड्रग्स वाला सारा मैटर है ना, वो ज़रा जो मैडम आपके ऑफिस से लेटर इशू हुए हैं मैडम, तो क्या बना पर्चे के पास है पर्चे का क्या बना? सर इसका पर्चा आपके नॉलेज में है, उन्होंने वहाँ पर क्या हुआ कि ऐसा चुने नहीं तो स्टे या तो जब तक स्टे वर्क नहीं होता हमें फिर नहीं देंगे। स्टे किस चीज़ में कि उन्होंने स्टे इस चीज़ पे दिया हुआ है कि हमारी चीज़ डिमोलिश ना करें, उनका उनके साथ क्या था लगे? हाँ जी सर, वो कहते हैं जैसे स्मार्ट स्कूल का सेम वही केस है। नहीं उनके आप एक ना लेटर एसपी सदर को भी लिखते हैं, एसपी सदर को लिख देंगे। हाँ। जी ठीक है। और वो जो सिक्योरिटी वाला है उसको भी लिखा कि ये हम इतने जैसे भेज रहे हैं और कोई मैटर सब नहीं है रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के अंदर। बाकी इनको काइंडली ज़रा ना इनको बता दीजिएगा कि सर मैं अपने ऑफिस में ले जाऊँ। जी सर बहुत शुक्रिया। हो रही है या नहीं, तो फिर सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स जो है इस हिसाब को आपने दिलवा दी, कानून को पटवारी एटसेट्रा। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर फैसला ये हुआ कि इसको रुकवाया जाए। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर को जरिए नोटिस भिजवाए गए, भेजे हुए हैं, आप बात कर लें ममता। ठीक हो गया। एक भिजवाया गया, उन्हें आख्या घर वाला घर कोई नहीं तो सानू किसी का पार कोई नहीं। दूसरा नोटिस भिजवाया गया, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तीसरा भिजवाया गया, कुछ नहीं हुआ। अब कंस्ट्रक्शन बेसमेंट बन चुकी थी, नॉलेज में होगा। ये मैं आपको आप बात कर लें, मैं आपको बताती हूँ सारा केस क्या है, जो हमारे नॉलेज में है वो आपको बता। ठीक है। तो देखिए ये जितनी भी रिपोर्टिंग है ना, ये सारी रिपोर्टिंग हुई है रेवेन्यू ऑफिस से। ठीक है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि रेवेन्यू ऑफिस और लोकल गवर्नमेंट दोनों डिफरेंट ऑफिस हैं, आपके बिल में दोनों सेपरेट इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है। अब ये वाला जो इसी केस वाला है ना, ये वाला जो अभी करंट इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्टेड इशू है। ठीक है। ये जो बंदा इसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये क्लेम करता है कि ये जगह इसकी है, ईडी सेंटर वालों को इन्होंने वक्फ दी थी। ईडी सेंटर वाले कहते हैं कि ये जगह उनकी है, यानी लोग कहते हैं कि ईडी सेंटर भी मौजूद नहीं है। वो शायद 2012-13 में रोल अप हो गया था तो डिस्ट्रिक्ट में चला गया। पहले तो ये इशू किसी के बिलम में नहीं था। ठीक है। ये जो बेसमेंट आप कह रहे हैं ना बन चुकी है, ये बेसमेंट अभी नहीं बनी। एक्चुअली बेसमेंट मैप अप्लाई करने से पहले ही बन गई थी। ठीक है।
यानी आप यूँ समझ रहे हैं जैसे एक रूटीन की बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, हमारे इंस्पेक्टर गए, उन्होंने उनको रोका कि अपनी ही काम करेंगे, फिर गए, फिर रुका। अब लोकल गवर्नमेंट एक्ट सेक्शन नंबर 177 से 184 ये स्टेट करते हैं, उसमें भी शायद ऊपर नीचे हो गए होंगे क्योंकि एक्ट हमारा रिवाइज हुआ है, इसके ऊपर लिखे हुए सर। ठीक है ना, लिखी हुए हैं। उनके मुताबिक एक पूरा जो डेकोरम है लीगल कार्रवाई करने का, उसमें यह है कि पहले इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जाकर मौका विजिट करता है, अगर कहीं लीगल वायोलेशन है वो उसका नोटिस डिलीवर करता है, फिर एक टाइम पीरियड होता है 7 दिन का वो देता है, फिर दोबारा सेकंड, फिर थर्ड नोटिस पे भी कोई नोटिस पे 3 दिन का लिखा हुआ है। चलिए वो हम खुद करते हैं, वैसे कानूनी तौर पर 7 दिन होते हैं। हम इसलिए थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए करते हैं कि नोटिस की कार्रवाई जल्दी हो जाए। वैसे 7 डेज कानून रिलैक्सेशन देता है कि 7 डेज तक टाइम दे सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कम से कम टाइम दें ताकि लोग टाइम गेन करके कंस्ट्रक्शन ज़्यादा स्पीड अप न कर लें। जैसे अभी आपने फरमाया कि उन्होंने बेसमेंट, अब नोटिस का जब ये अमल चलता रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, कितने महीने हो गए अभी नोटिस के लिए? ये मेरे ख्याल में को 2-2.5 महीने नहीं, ये महीना डेढ़ पहले की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा। इसकी डेट लिखी होगी क्योंकि इसका कंसर्न 2 महीने से ज़्यादा टाइम। इसका कंसर्न अफसर है म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग। मैं बाहर सीधे चीफ ऑफिसर, सबको मेरा काम है मॉनिटर करना, हर केस की इन्स आउट प्रॉपर मेरे पास नहीं होती, मुतल्लिका अफसर के पास ही होती है। ऑल दो हमारे पास ये हर एक चीज़ के ऊपर इतना हमारा कमांड ज़रूर होता है कि हमें हमारे इल्म में होता है कि इशू क्या चल रहा है, जो होना चाहिए। अब हमने इनको रुकवाया, उन लोगों ने रूटीन के मुताबिक एक मैप हमें अप्लाई कर दिया, यानी जिस तरह से एक आम बिल्डिंग का मैप होता है, वो मैप हमारे पास जब आया, उसका नक्शा वगैरह आया, सारा कुछ आया, तो एज़ पर प्रैक्टिस एंड लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज़ हमारे MOP सब गए, उन्होंने साइट विजिट की क्योंकि बिल्डिंग बड़ी थी, मैप के अंदर भी कवर्ड एरिया ज़्यादा था, तो उन्होंने विजिट करने के लिए साइट गए, तो उनको वहाँ पर ना सुनगुम हुई थोड़ी सी, जैसे बात सुनता कि ईदी सेंटर, लेकिन ईदी सेंटर नहीं है, ठीक है। उन लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पर ये ईदी सेंटर वाली जगह ईदी रोड है। वहाँ से ना हमारे MOP से माशाल्लाह काफ़ी मैच्योर इंसान है, उनको ना एक थोड़ी सी ना खटकी बात कि ये जो ईदी रोड ईदी सेंटर तो नहीं है, तो समथिंग मेंट रोड, ठीक है ना, इस केस में कुछ गलत है। वो मेरे पास है, उन्होंने कहा मैडम इसमें ना इस तरह का मामला है, ईदी सेंटर वहाँ नहीं है, लेकिन लोग ईदी रोड के नाम से उस रोड को जानते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, मैंने इनको कहा फीसें नहीं काटेंगे, चलान नहीं काटेंगे, केस स्टैंड स्टिल कर। और जो जीडी रोड का केस था उसमें उस तरह की फॉर्मेलिटीज रोड नहीं थी, लेकिन हमने इसको स्टैंड स्टिल किया, इंटेंशनली हमने इसको रोका, हमने उसे इंटेंशनली रोका, और हमने उस बंदे को ये कहा कि ये DPDC का केस है, ऑल दो दैट केस इज नॉट ऑफ DPDC, ठीक है। हमने इनको ये कहकर रोका कि DPDC का फॉर्म एक्टिव होगा, फाइल मूव करेंगे, फिर करेंगे, फिलहाल आपका केस नहीं मूव, आप रोके काम रोक दें। हमने काम रुकवा दिया उनका। अब ये जो काम एट दैट टाइम गालबन बेसमेंट बन चुका था, ऊपर वाली बिल्डिंग जो थी ना वो टेकअप करने वाले थे, जब हमने इनका काम फुल फ्लेज रुकवाया, फिर हमने इनका इस्तगासा भेजा, और इस्तगासा भेजने से पहले ये कोर्ट चले गए, वहाँ से स्टे लेके आ गए। अब आपको पता हमारे कंट्री के पॉलिटिक्स माशाल्लाह आप सबके इल्म में, आप मीडिया पर्सन है, यू नो वेरी वेल अबाउट द पॉलिटिकल हिंड्रेंस इन द इंस्टीट्यूशन वर्किंग, तो एज ए यूजुअल पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। अब इस वक्त इस केस में सिनेरियो ये है कि आधा शहर एक तरफ है, आधा शहर एक तरफ है। पॉलिटिकल लोगों की एक पार्टी कहती है कि ये बनना चाहिए, एक पार्टी कहती है नहीं बनना चाहिए, और हमारा उसके ऊपर भी मौक़िफ़ सेम है कि हम DPDC का फॉर्म एक्टिव होगा, इनकी ये DPDC जरा थोड़ा डिफाइन करें। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी। देखिए ये जो आप इसकी लैंड का डिस्प्यूट बता रहे हैं ना, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द लोकल गवर्नमेंट, ये मेरे मतलब नहीं है। हमारे मतलब ये है कि बिल्डिंग का NOC मिलेगा या नहीं मिलेगा, और NOC की बड़ी कंडीशन क्लियर होती है कि पहले लैंड का डिस्प्यूट क्लियर होगा, फिर हम केस पुटअप करेंगे। अब ADCR साहब के दफ्तर से इनकी लैंड की डिमार्केशन हो चुकी है, कागजों में वो मौजूद है। एज पर रेकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक देखें तो उनका NOC बनता है, ऑल दो हमने इसको रोका हुआ क्योंकि जगह डिस्प्यूटेड है। प्रैक्टिकली हमने उनके NOC को ये कह के फ़िलहाल जो है वो स्टैंड स्टिल किया हुआ है कि DPDC में जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी वो अपने हिसाब से बैठती है, और इतनी आसानी से वहाँ से केस होते नहीं हैं। हमने आउट ऑफ द वे जाके इस केस में AC साहब ने काफ़ी काविश की, ये देखते हुए कि ये ईदी सेंटर है और ओबियसली एक वेलफेयर का अदारा है, तो उसकी लैंड अगर इस तरह से ग्रोथ हो रही है तो डेट इज़ नॉट सूटेबल। उन्होंने ADCR साहब को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने खुद लिखा कि इस लैंड में डिस्प्यूट है, लिहाजा इसकी जो फर्दर प्रोसेसिंग है डॉक्यूमेंटेशन की वो रोको। अब इनके लैंड का मुझे ज़्यादा नहीं टर्म्स पता रेवेन्यू वालों की क्या है, वो आपको रेवेन्यू वाले ब्रीफ करेंगे। अब इस लैंड की ओनरशिप भी फ़िलहाल जो है ना वो भी
किसी किनारे नहीं लगी। देखिए ये रिसीव इस्तगासे हैं, यानी हमने रिसीव कराए हैं। रिसीव करवाने के बाद ये आगे ऐसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है FIR दर्ज करें। लेकिन उसने जब केस प्रूव किया तो उसमें मैं अगर आपको आउट ऑफ द वे बताऊँ ऑफ द रिकॉर्ड, ऐसा चूँकि बहुत पोलिटिकल दबाव है, वो FIR नहीं देगा। किस तरफ से? ये मैं मेंशन नहीं कर सकती, सॉरी। आप लोग मीडिया हजरात है, कुछ प्रूव कर लीजिए। लेकिन पोलिटिकल प्रेशर की वजह से पर चल रही है, ठीक है। हमारे एंड से बिल्डिंग अभी सील है, हमने उसको सील किया और उनको क्लियरली लाउडली मैसेज कन्वे किया है कि आप चाहिए कि लेकिन उस पर तो काम हो रहा है। बात तो सुन लेना आप, लिसन टू मी। हमने इसको सील किया हुआ है और हमने उनको वार्न भी किया हुआ है कि आप इसके ऊपर फर्दर काम नहीं करेंगे। वो लोग काम करते हैं रात को। अब देखिए अगर रात के वक्त तो किसी की भी ड्यूटी नहीं होती ना। अब रात को जब लोग घरों में चले जाते हैं फिर उनकी पुलिस ही वो काम करते हैं। 2-3 दिन तो लगातार मेरे अम्मू पीस और मेरे मुलाजिम रात को भी आके काम रुकवाते रहे हैं, ठीक है। उन्होंने रुकवाया और तो काफ़ी टाइम था, रात 2-3 बजे उन्होंने रुकवाया। लेकिन अब इसके ऊपर स्टे जो है ना वो बड़ा अजीबोगरीब, वो हमें तो मना करती है कि आपने डिमोलिश नहीं करना, लेकिन उनको मना नहीं करती कि आपने बनाना नहीं है। ये कैसा है? ये आप देख लें, आपने ऑर्डर पढ़ा हुआ है? मैंने पढ़ा हुआ, मैंने पढ़ा इस तरह हुआ ही लिखा हुआ है। जी। उन्होंने उसके ऊपर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि आप उनकी प्रेमिसेस में एंटर होकर डिमोलिश नहीं करेंगे। अच्छा। अब उसकी वो बीच में और कंस्ट्रक्शन वो करते रहे? नहीं, ये बात नहीं लिखी हुई। मैं ऐसे आपको देखिए बात सुने ना, उनको चाहिए था वो दोनों स्टेटस क्यों करती केस को, शाम तक केस स्टेटस क्यों करते थे कि हम भी नहीं डिमोलिश करेंगे और वो भी नहीं बनाएंगे अंटिल अनलेस कोई इसका प्रॉपर डिसीजन नहीं होता। अब हमें तो उस पे हम पे तो बाहर लगा दे कि आप नहीं एंटर हो सकते, उन पर बाहर नहीं लगाया कि आप उसको मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। वो मैं नहीं है। उनको उन्होंने बाहर नहीं किया। उनको किसने रोका? ठीक है ना, आपको मैं यही तो बता रही हूँ। अब आपको भी अच्छी तरह से जानते हैं। वो कहते हैं जी वो यहाँ एंटर होके दिखाए, हमें तो नहीं कहा ना कि आप कंस्ट्रक्शन ना करें, आपको कहा कि आप डिमोलिश नहीं करेंगे। अब हम आपके सामने हैं कि 21 नवंबर सगासा भी आपके पास पड़ा हुआ, उसके बाद हो गया वो भी आपने देखा हुआ कि हमने अपने अर्ज कार्रवाई पूरी की हुई है। और दो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से देखा जाए तो उनका NOC रोकना नहीं बनता, लेकिन हमने फिर भी रोका हुआ है, ठीक है। और वो भी एज अ ह्यूमन बीइंग रोका हुआ है। अच्छा। तो जब तक ओनरशिप क्लियर नहीं होगी तो हम NOC का फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे। मैं आपके लफ्ज़ों से तो ये देखिए जी, हमारे एंड से देखिए, हमारे एंड से था हमने इस्तगासा भेजना, हमने नोटिस भेजने, हमने अपनी कार्रवाई पूरी की हुई है। और आज वहाँ से स्टे निकलवा दे, हम बिल्डिंग डिमोलिश कर देंगे। हाँ, वो काम हमारा तो थोड़ी है। यही तो इशू है ना, ये काम हमारा तो थोड़ी है, वो काम। लेकिन नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। आप डिमोलिश ना करें, ठीक है, जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको रोकना। आप मेरी वही बात, आप फिर उसी बात पे आ रहे हैं कि नई कंस्ट्रक्शन आपको क्या लगता है हमने रोका नहीं है? हमने नोटिस दिए, हमने इस्तगासा भेजे। आपने ये रोका है कि आपकी जुबानी, हम घर चले जाते हैं रात को कंस्ट्रक्शन होती है हमारे पास। आप नहीं, आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा ऑफिस है या कौन सा ऐसा मुलाजम है जिसको 24 आवर्स की सैलरी मिलती है? कोई भी नहीं ऐसा। तो फिर काम तो वही करेगा ना जिसका टाइम बार उसको फिक्स किया। आप वहाँ पे किसी को डिप्लॉय कर दे कि भाई ये बिल्डिंग नहीं बननी। ठीक है, चलिए इस बात पे भी आ जाए। जैसे हमें इंटीमेशन मिलती है ना यहाँ पर वो करने लगे हैं काम, तो हम एट दैट टाइम राउंड द क्लॉक 24 घंटे वहाँ बंदा डिप्लॉय नहीं हो सकता। ये तो नहीं, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें ना, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि 24 घंटे वहाँ पर कोई भी बंदा डिप्लॉय नहीं हो सकता। तो शिफ्टों में हो सकता है, शिफ्ट्स में नहीं, हमारी शिफ्टिंग मैडम चलती मान है। ली हमारी शिफ्टिंग नहीं चलती क्योंकि ना तो ये हेल्थ का इंस्टीट्यूशन है, ना ही उस तरह से ये कोई मौकफ कर उस तरह का है। हमारी शिफ्टिंग का कोई ऐसा होता नहीं है। आप किसी के नाइट यहाँ लगा के दिखाएं, वो हाईकोर्ट में आ जाएगा कि मेरे साथ ज्यादती की है। मैं अभी आपको केस दिखा देती हूँ। ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई, हमने मान ली। ठीक है, इसी पे मौकफ ले। मेरा जो मौकफ था मैंने आपको दे दिया। आप कह रहे 24 घंटे की हम जिम्मेदार नहीं, आप ठीक है। देखिए आप पार करती है ना कि डिमोलिश नहीं करेंगे, तो आप ना करें, आप मेरे ऊपर काम हो रहा है। यही तो मैं आपको बात समझा रही हूँ ना कि आपको लगता नहीं रुकवा रहे हैं, हम उसको बार बार रुकवा रहे हैं, बार बार उसको रुकवा रहे हैं। पता नहीं क्या रुकवा। आप जाके देखें ना, आप संडे वाले दिन मैं कहता हूँ यहाँ से बोतल हटाएं, इसको बोतल गिरी पड़ी हुई है, किस तरह का आप रुकवा। आप ऐसा करें, आप जो है ना पोस्ट स्टे वैकेट करा दें, हम उसको डिमोलिश कर देंगे। भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो यही तो बात है ना, हमने तो फिर उसको एज पर मेरी लीगल जिम्मेदारी पे ही लेके चलना है। इशू को हाईलाइट करना, जहाँ पे गलत है वहाँ उसकी निशानदेही करना, मेरी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी। देखिए उनका डिस्प्यूट है लैंड के साथ, अब लैंड का डिस्प्यूट हल कराया ना, बाकी सारी चीजें तो क्लियर है। ये भी मैं ही हल कराना है। नक्शे के बगैर बिल्डिंग बन रही है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है बगैर नक्शे की बिल्डिंग बन रही है। आपके बिल्कुल, हमने उनको
आप इंस्पेक्टर ने ये लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या हमने इन्होंने कोई टैक्स पे नहीं किया, कोई नक्शा नहीं है फिर इनके आप पास कोई कि बात पे आ रहे हैं, क्या हमने नोटिस नहीं किया है, क्या हमने इस्तगासा नहीं जमा कराया? नोटिस का कुछ नहीं आप हुआ। चले जाना अभी, आप एसएचओ के पास चले जाए, उन्हें कहते पर्चा दे दे। आप उसे जाकर पूछे पर्चा क्यों नहीं दिया जी, तुमने? उनके पास जा रहे हैं, दिस इज द थिंग। हमारे के पास जाएंगे। आप वहां पर हम अपनी जाके सही एफआईआर क्यों नहीं दी? हर एक का दरवाजा इस्तगासा खटखटाएंगे। देखिए, मेरी बात सुनिए भाई साहब, हमारी सिम्पथीज आपके साथ है और जो आपका मौक़िफ़ है ना, मेरे साथ वो क्या नहीं है, हमारी आवाम है। के साथ है, बिल्कुल यही आवाम का ही समझ ये लेंगे। आवाम का मसला मेरा थोड़ी जाती है। मैंने आपको ये बात पहले बताई कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक को देखते हुए ही हमने आउट ऑफ द वे जाके इनका मैप भी रोका। हालांकि कागजों में अगर डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं जो हमारे इदारे की हैं। जी, वीडियो आपने यकीनन देखी और आपको अजीब तो बिल्कुल लगा होगा कि न जाने एक ऐसा कानून है, कैसी जिम्मेदारियां इनकी कि ये लोग इक़्तिदार में आ जाते हैं, कुर्सियों पे बैठ जाते हैं और उसके बाद इनको खुद ही नहीं समझ आता कि इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। इनका कहना ये है कि जी अगर आप लोग इतना जो है प्रेशर डाल रहे हैं, इतने सवालात करें, तो आप जाके एसएचओ से क्यों नहीं पूछते कि वो एफआईआर क्यों नहीं कट करता। अब इससे एसएचओ एफआईआर नहीं दे रहे हैं, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? न जाने कौन सा ऐसा माफिया है, कौन से ऐसे ताकतवर लोग हैं जिनसे तमाम आसपास के ऐसे सरकारी अफसरान जो हैं वो डर कर बैठे हुए हैं।